साहब ने कहा कि जन्मदिन की बधाई देनी है तो फूलों के गुलदस्तों के बदले किसी व्यक्ति को शिव का शिष्य बना दे। सर, ये त्रिपुंड क्या है जो लोग माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं? सूरज तो एक ही है, फिर 12 कहां से आए? सर, आप तो यहाँ वीडियो थे, पूरा जिला आपको जानता है, फिर शिव चर्चा क्यों करते हैं? साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी स्थिति बस पानी में धकेले हुए उस व्यक्ति की तरह है। अवकाश का दिन आज सुबह से ही गुरु भाइयों का आना प्रारंभ हो गया था। हो भी क्यों नहीं, हैनानंद का जन्मदिन था। तिथि वही 31 अक्टूबर। औरंगाबाद से शिव पूजन रणधीर, सीतामढ़ी से राजेश, सोमेंद्र के साथ कुछ और शिव शिष्यों का आगमन हो चुका था। मधेपुरा सहरसा के भी कई लोग आए थे। उधर के ही मास्टर साहब और सिद्धार्थ, मधेपुरा से विजेंद्र और उदय बाबू आदि गुरु भाई फूलों के गुलदस्ते के साथ साहब को बधाई देने पहुंचे थे। ऑफिसर फ्लैट का कमरा गुरु भाइयों से भरा था। वीरेंद्र गुरुभाता को जब लोगों ने गुलदस्ता देना शुरू किया तो इन्होंने कहा, इन फूलों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें तोड़ा गया? इनके करीबी जानते हैं कि फूल, पौधे और जानवरों से इन्हें विशेष प्रेम है। साहब ने कहा कि जन्मदिन की बधाई देनी है तो फूलों के गुलदस्तों के बदले किसी व्यक्ति को शिव का शिष्य बना दे। बधाई देने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए बाजार से ही सबके लिए कचौड़ी, सब्जी और जलेबी मंगा ली गई। नाश्ते का दौर चला। छुट्टी का दिन था ही, ऐसे में शिव चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। रणधीर ने सवाल पूछा कि सर, ये त्रिपुंड क्या है जो लोग माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं? गया शहर में अक्सर लोग ऐसा त्रिपुंड लगाए दिखते हैं। हैनानंद ने कहा कि इन बातों को समझने के लिए अंकों का अध्यात्म में खेल समझना होगा। हमारे देश भारत की यह अमूल्य निधि है। भारतीय मनीषा की अनुपम देन है, किंतु संकलित रूप से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि अंक की सबसे छोटी इकाई एक है। दृश्य और अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति और विस्तार है। इसलिए अंक की गणना का क्रम एक से प्रारंभ है। कहा गया है, एको हम बहुश्याम। इस प्रकार एक का अंक ही योगात्मक क्रम से अनंत है। हम लोगों की गणना महासंघ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अलौकिक जगत में गणना की शक्ति इससे भी अधिक है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षितिज से रचित है। मानव सृष्टि में भी इन 5 महाभूतों का उपयोग हुआ है। एक के बाद 5 का अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नमः शिवाय में भी 5 ही अक्षर हैं। इसी बीच मास्टर साहब ने नौ दुर्गा पर सवाल कर दिया। अब बात उधर चली गई। सर, मेरे त्रिपुंड का क्या हुआ? अवान्तर में उस गुरु भाई ने पूछा। भाई, 108 की संख्या समझो, जो काल और स्थान का गुणनफल है। उसी 108 में 3 अंक जोड़े जाते हैं, जो जप करता यानी पात्र, मंत्र और मंत्र के देवता की प्रतीक है। कुल 111 हुए। त्रिपुंड इसी का द्योतक है। 111 मंत्र की शक्ति जब एकमेक भाव में चलती है तो काल की शक्ति को भी तोड़ देती है, अर्थात पार्वत भोग की व्यवस्था को भी खंडित होना पड़ता है। त्रिपुंड शरीर का तिलक है। मंत्रों की शक्ति का प्रगटीकरण तो पूर्णतः आध्यात्मिक और मानसिक है, जिसका उद्गम स्थल गुरु की दया ही है। दिन विशेष था। वीरेंद्र गुरुभाता का जन्म दिवस महागुरु महादेव का शिष्य आज ही अवतरित हुआ था। मधेपुरा के उदय बाबू ने पूछा कि सर, सूरज तो एक ही है, फिर 12 कहां से आए? 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, 12 राशियां भी हैं। अब दिन के भोजन का वक्त हो चला था। दीदी बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देख रही थी। साहब ने कहा, बस 5 मिनट। उदय बाबू की जिज्ञासा तो शांत कर लूं। आपने अभी सुना कि गुरु की दया के अंतर्गत जप करता साधक अथवा भक्त 108 बार मंत्रों की आवृत्ति के माध्यम से अपने पार्वत जनित कष्टों को न्यून कर देता है। हमारा देश भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। यह सिर्फ कागज या बोली में नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों और मंत्र के प्रदाताओं ने ईश्वर से जगत के
कल्याण की कामना की है, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप देखिए। मंत्रों का 108 बार जप करके एक व्यक्ति गुरु दया से व्यक्तिगत परेशानियों से मुक्त होता है और 12 की संख्या समष्टि और संसार के हित के लिए है। 108 की संख्या को शक्ति के अंक 9 से विभाजित किया गया तो परिणाम आया 12। प्रकृति का संपूर्ण विग्रह 9 अंक की परिधि में है जो शक्ति अंक है। 12 राशियां संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पारवद की गणना के माध्यम हैं। समाज के कल्याणार्थ ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं जो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सुख समृद्धि और मानवीय गुणों से आच्छादन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जगत को ईश्वर की ओर उन्मुख करने हेतु भारत के मनुष्यों का वंदनीय प्रयास है। वसुदेव कुटुंबकम हमारी चाहत है, हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास भी रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक का उत्तरार्ध शिव चर्चा का फैलाव तीव्रता से हो रहा था। लग रहा था स्वयं महागुरु महादेव अपनी निगरानी में इस महासंकल्प को बयान दे रहे हैं। समय बदल रहा था, शहर बदल रहे थे, कभी बेगूसराय तो कभी सीतामढ़ी, कभी सुपौल तो कभी समस्तीपुर, बस शिव चर्चा ही शिव चर्चा। इस क्रम में अब बारी थी डाल्टनगंज की, जहां दीदी नीलम का मायका था। डाल्टनगंज में रविवार के दिन टाउन हॉल में 2 घंटे की शिव चर्चा आयोजित की गई थी। मुख्य वक्ता के रूप में साहब ही थे। नगर भवन खचाखच भरा हुआ था। ऐसा होना स्वाभाविक था। साहब अपनी ससुराल में तो थे ही और यहीं के पाटन ब्लॉक के हाकिम भी रह चुके थे। मंच संचालक ने लोगों से शांत रहने की अपील की। वैसे इसकी आवश्यकता होती नहीं है। मंच संचालक की आदत ही होती है लोगों से अपील करने की। वैसे भी जब साहब मंचासीन होते हैं तो हवाएं भी अपनी सांसें थाम लेती हैं। वहां तो आध्यात्मिक इच्छा के लोग बैठे थे। श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न आया, सर आप तो यहाँ वीडियो थे, पूरा जिला आपको जानता है, फिर शिव चर्चा क्यों करते हैं? मैं क्या करूं? हॉल में माइक की आवाज आई। मुझको अच्छा लगता है और मैं अपने मन से लाचार हूं। आप समझते होंगे कि मैं महादेव का प्रचार करता हूं, ऐसा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए उस महादेव की दया है कि मेरी जीवन यात्रा इस ओर मुड़ आई है। सुना है ना, आपकी ये इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। मैं तो हमेशा अपने महादेव से यह कहता हूँ, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में ना सोला है ना चिंगारी। ये सही है कि महादेव मुझको अच्छे लगते हैं, किंतु मैं स्वयं अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ा हूँ। अगर ये अवगुण है तो ये आरोप मुझ पर नहीं लग सकता है। अनजाने शक्तियों ने मुझको इधर मोड़ा है। घटनाओं परिस्थितियों ने इस ओर मुझे धकेला है। अगर यह गुण है तो प्रशंसा मेरी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यात्रियों से भरा पानी का एक जहाज समुद्र में जा रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से एक बच्चा पानी में गिर गया। लोग शोर करने लगे। कप्तान तक इसकी सूचना जाती। इसके पहले एक आदमी पानी में कूदा, बच्चे को निकालकर वापस ले आया। यात्रियों ने उसकी बहादुरी की पुल बांध दिए। पानी से भीगे व्यक्ति ने कहा, पहले आप लोग ये बताएं कि मुझको जहाज से पानी में धकेला किसने था? यह सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों की गूंज में तब्दील हो गया। साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी स्थिति बस पानी में धकेले हुए उस व्यक्ति की तरह है। हिनानंद ने उन सभी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए।
अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमोल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि साहब का वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।